जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बेटा ठीक ठाक हैं? अच्छा, एज यू नो वी आर डिस्कसिंग लास्ट टाइम types of bond. In that case, we had been studying ionic bond. Ionic bond in detail I am discussing already that positive and negative interaction between the ions is called ionic bond. Now today I am going to discuss covalent bond. Here I can uh, see you that is in this book, that is covalent bond, and this is the definition. Definition in this way, that type of covalent bond, chemical bond which is formed by mutual sharing of electron. मेनली जो है वो इसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, यानी ऐसा बॉन्ड जो कि आपस में जो है वो बाहमी इश्तराक से मिलकर बने हैं। बाहमी इश्तराक कहते हैं इक्वल जो है वो कंट्रीब्यूशन जिसमें हो इलेक्ट्रॉन की आपस में जो है वो, ठीक है। यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको जो इसको थोड़ा ब्रीफली कर देता हूँ आपको डिस्कस। यहाँ पे देखिए, अगर आप हाइड्रोजन है तो इसमें जो है वो दोनों का जो है वो इक्वल रोल है इसमें जो है वो, ठीक है। ऐसे जो है वो क्लोरीन है अगर, तो इसका जो है वो ये जो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर रहे हैं ये इक्वल जो है वो इसमें जो है वो आपस में जो बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये जो है इसके इसमें एक और भी थोड़ा सा बात देखें कि देखें हाइड्रोजन है अगर, तो उसका एटॉमिक शेल में जो है एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको जो है वो स्टेबल होने के लिए डिफरेंट रूल को फॉलो करने के लिए उसको जो है वो एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। लिहाजा वो जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है साथ से शेयर करता है, ठीक है, दूसरे एटम से। ऐसे जो है वो ये वाला जो एटम है ये इस वाले इलेक्ट्रॉन से जो एटम से जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इक्वली शेयर करता है। सो डेट्स वाई जो दोनों का जो है वो एटम जो है वो डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। अगर हम जो है वो इस एटम के हवाले से देखें, ठीक है, तो ये आपका जो है देखें दो इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हैं। और इसी तरीके से अगर हम जो है वो इसके जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर वाले देखें, तो ये जो है वो आपके जो है वो यहाँ पे इधर वाले देखें, तो ये आपके जो इसके दो इलेक्ट्रॉन जो है पूरे हैं। इन द सेम वे अगर हम क्लोरीन को देखें, तो क्लोरीन में जो है वो आउटरमोस्ट शेल में जो है 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसको अब स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब वो कोई और उसके पास है नहीं है, दूसरा भी उसके पास क्लोरीन ही है, लिहाजा उसको भी 7 चाहिए। लिहाजा क्या करते हैं, ये आपस में इक्वली जो आपस में एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। तो अगर हम जब किसी भी एंगल से, यानी इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब दूसरे वाले को देखें तो उसके 8 पूरे हैं। अगर उसके हवाले से जब इसको देखें तो ये इसके जो है वो 8 पूरे हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है वो इसमें बेटा बेसिकली जो है वो इन्वॉल्वमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन जो है शेयर होते हैं। इसको हम जो है कहते हैं केमिकल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है इसके अलावा जो है वो दूसरी इसमें जो है वो एग्जांपल आ जाती है। मज़ीद इसमें अगर देखें आप तो ये N2 है जी, और जो है वो O2 वगैरह है, ठीक है। इसमें जो है ये सारी जो है इस किस्म की जो एग्जांपल जो है वो आ जाती हैं। ओके, आमतौर पर जो है वो इसमें ग्रुप 13 नॉर्मल में अगर देखें तो ग्रुप 3 है जी, ठीक है, बोरोन वाला जो है। और ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 17 वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो इसमें जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो वो आपस में जो है जब आपस में जैसे बोरोन है, आपस में उसने जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो बॉन्ड बना लिया, या जो है वो क्लोरीन है, फ्लोरीन है, सल्फर वगैरह है, तो इस तरह के जो बॉन्ड ये जो एलिमेंट है ये आपस में जब मिलते हैं तो उसमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है जी। अच्छा, अभी ये बॉन्ड बनता कैसे है? अब ये आयनिक बॉन्ड तो है कोई नहीं है। आयनिक बॉन्ड में होता है कि एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है, तो दोनों की अट्रैक्शन होगी, तो ये जो है वो बेसिकली जो है वो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन इसमें अट्रैक्शन कहाँ से आती है? इसमें अट्रैक्शन बेसिकली यूँ आती है कि एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है, चूँकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, लिहाजा वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो अब वो जो अट्रैक्शन होती है वो बेसिकली बॉन्ड बनाने का सबब बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि अगर जो है एक जो है वो न्यूक्लियस है जी एक एटम का, और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तो मिलने से जो है दो तरीके की फोर्सेस जो है वो क्रिएट होती हैं। एक जो है रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होती है, एक जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो क्रिएट होती है, ठीक है। अब अगर जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो क्रिएट हो रही है, वो डोमिनेट हो रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनमें जो है दोनों एटमों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है, पास हो रहा है, अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है। सो डेट्स वाई जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। और अगर जो है रिपल्सिव फोर्स जो है वो ज़्यादा डोमिनेट हो रही है, वाज़ेह हो रही है, तो बॉन्ड जो है वो आपका नहीं बनेगा, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा जो है वो मैंने आपको जो है यहाँ से सॉरी कोवलेंट बॉन्ड का जो है वो यहाँ से जो है वो देखिए, सॉरी मैं पहले जो है वो गलत इसको डिस्कस कर गया। ये कोवलेंट बॉन्ड है जी, ठीक है।
इसको जो है देखिए ये सारा जो है मैंने ये डेफिनेशन है इसकी, ये इसका जो है वो बाकी बॉन्ड फॉर्मेशन है, अट्रैक्शन ऑफ रिपल्शन फोर्स को जो डिस्कस किया हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो बात आ जाती है जी इसमें नेक्स्ट अगर देखिए आप यहाँ पे तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड आ जाता है जी, ठीक है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में जो है पहले जो मेन चीज़ है जी उसमें है जी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है वो बोर्ड का क्वेश्चन है जी, कि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो डेफिनेशन लिखी हुई है जी, द इलेक्ट्रॉन दैट पेयर अप टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, यानी वो इलेक्ट्रॉन का पेयर या वो इलेक्ट्रॉन जो कि आपस में मिलकर जो है वो बॉन्ड बनाते हैं, जो केमिकल बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं बॉन्ड बनाने में, उसको हम जो है वो क्या कहते हैं जी, डेट इज़ जो है वो बॉन्ड पेयर, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो अगर लॉन पेयर हम देखें तो नॉन बॉन्डेड जो है वो इलेक्ट्रॉन जो कि जो है वो आम तौर पर जैसे अमोनिया है तो उसके ऊपर नाइट्रोजन है तो उसके ऊपर अवेलेबल होता है। तो नॉन बॉन्डेड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डेट इज़ नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल बॉन्ड, ठीक है, वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता, ठीक है। अब उसको हम जो क्या कहते हैं लॉन पेयर जो है, ठीक है। बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर ये दोनों जो है याद रखें ये वैलेंस शेल में होते हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को हम इस पर डिस्कस नहीं करते। यहाँ पे जो है थोड़ा सा देखें, ये मैंने जो उसकी जो डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है सारा कुछ, ठीक है, बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर जो है वो, ठीक है। अब हम जो उसको थोड़ा सा जो है वो देखें इसके एक्सप्लेनेशन में अगर जाते हैं थोड़ा सा, तो एक्सप्लेनेशन में अगर देखें आप, ठीक है, तो ये देखिए जो है वो ये Cl है, उसके जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, ठीक है। ये इसका वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन है और एक 6 इलेक्ट्रॉन इधर है और एक जो है वो इधर है। इसके ये क्लोरीन है तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इधर है। अब ये जो है दोनों जो है इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, लिहाजा ये आपस में शेयर कर रहे हैं। अब इस केस में ये जो शेयर कर रहे हैं डेट इज कार्ड जो है वो बॉन्ड पेयर, और बाकी जो इसमें जो है वो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन है डेट इज कार्ड जो है वो लॉन पेयर, ठीक है। इन द सेम वे जो है मैंने आपको लास्ट टाइम जो लिवर स्ट्रक्चर डायग्राम बताई थी, तो उसमें भी देखें कि लिवर स्ट्रक्चर डायग्राम में जो है वो आपके पास जो है वो देखें कि ये जो है 3 जो है वो आपको नजर आ रहा है जी, ये आपके जो है लॉन पेयर है और ये आपस में जो है वो बॉन्ड बना रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका जो क्या कहलाएगा बॉन्ड पेयर कहलाएगा, ठीक है जी। तो ये है जी बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है वो ये क्वेश्चन है जी बोर्ड का कि बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर में क्या फ़र्क है, ठीक है। बॉन्ड पेयर जो है आपको जो है यहाँ से नज़र आ रहा है जी, ये डेफिनेशन इसकी। लॉन पेयर जो है थोड़ा सा जो है वो अगले पेज पे है जी, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो इसकी जो डेफिनेशन है ये वाली, ठीक है। इसको जो देखेगा आप यहाँ से, तो ये इसकी जो डेफिनेशन लॉन पेयर की जो, ठीक है। अब मेन जो है टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है जी, ठीक है। 3 तरह के केमिकल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं जी, ठीक है। आपके पास जो है वो सिंगल बॉन्ड है जी, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, डबल कोवलेंट बॉन्ड है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। जब 2 एटम है और दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें अपना, यानी हर एटम एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में हिस्सा ले, बॉन्डिंग बनाने में जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करवाए अपना। तो जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट करवाएगा देन डेट इज कॉल्ड जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन उसका हो जाएगा एक एटम का, दूसरे का भी एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दोनों मिलकर जब एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएंगे, बॉन्ड पेयर बनाएंगे, डेट इज कॉल्ड जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और इसको हम जो है सिंगल लाइन से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब बुक से देखें थोड़ा सा, मेरे पास जो है वो कुछ एग्जांपल्स हैं सिंगल लाइन से ज़ाहिर करते हैं। ये हाइड्रोजन है, लिवर स्ट्रक्चर के मुताबिक एक एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने एक एटम इसका था, एक एटम इसका था, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन था, आपस में जब उन्होंने शेयरिंग की, ठीक है। तो ये देखें जब सिंगल लाइन जब बन गया तो ये एक बॉन्ड कहलाया, ठीक है। H2 इसको इकट्ठा लिखते हैं तो याद रखें कि H2 में जो सिंगल जो है वो बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम जो है वो इसको देखें जो है वो दूसरा Cl है, तो Cl में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक साइड पे है, 6 इलेक्ट्रॉन एक साइड पे है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर रहे हैं अपना। तो इस तरीके से जो सिंगल जो लाइन जो है बन रही है, तो ये जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा और Cl2 से इसको ज़ाहिर करते हैं। तो याद रखें कि Cl2 में भी जो है वो आपका सिंगल बॉन्ड जो है वो पाया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है आगे मीथेन है, मीथेन में देखें कार्बन है, ठीक है, उसके 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे हैं। अब उसको स्टेबल होने के लिए मजीद जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए वैलेंस शेल में, ठीक है। तो वो क्या करता है एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन से शेयर कर लेता है। दूसरी तरफ हाइड्रोजन है तो उसको जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए डुप्लेट रूल को फॉलो करने के लिए, लिहाजा वो एक एक जो है वो हर जो है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन से जो है शेयर कर लेता है। तो इसी से हर एक दरम्यान देखें कि सिंगल बॉन्ड जो डेवलप हो रहा है, तो डेट इज जो है वो CH4 मीथेन जो है वो गैस जो है उसमें डेवलप होती है। तो इस तरह का जो है वो हम इसको कहते हैं जी डेट इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद है जी डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड में देखें अगर आप, ठीक है, तो जिस तरह मैंने अभी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की बात की है, हर एटम जब 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो
पार्टिसिपेट करवाए जो है वो केमिकल रिएक्शन में, ताकि जो है वो बॉन्ड जो है बन सके। ठीक है, एक एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करवाएगा, दूसरा एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करवाएगा। ठीक है, अगर हम जो है इसमें एग्जांपल देखें ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीजन की, हाँ जी बिल्कुल। तो ये ऑक्सीजन देखें तो इसमें जो है वो इसके वैलेंस शेल में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन के हवाले से अगर हम देखें तो जो है वो उसको वैलेंस जो 2 इलेक्ट्रॉन की उसके पास कमी है। तो अब ये जो है ऑक्सीजन आइटम है, 6 इसके हैं, ठीक है, और 6 इसके हैं, दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये दोनों जो है वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2-2 इलेक्ट्रॉन जो आपस में शेयर करवाते हैं। तो इस तरीके से इनके मिलकर आपस में जो है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड जो बन जाता है। लिहाजा याद रखें कि ऑक्सीजन के दरमियान जो है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, O2 से इसको ज़ाहिर करते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट है जी आपके पास जो है वो डेट इज़ इथीन। इथीन जो है उसको हम जो है वो इथाइन से भी जो है वो ज़ाहिर करते हैं, सॉरी इथाइलिन। इथीन या इथाइलिन एक ही बात है। ठीक है, गैस होती है ये, आमतौर पर जो है वो ज़्यादातर जो है वो ये जो सुई गैस है उसमें मीथेन के बाद जो है वो सेकंड जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो गैस है। सुई गैस में जो है वो सबसे ज़्यादा 80% जो है वो तकरीबन मीथेन पाई जाती है, और उसके बाद जो है वो ज़्यादा जो अबंडेंस फॉर्म में पाई जाती है वो इथीन होती है। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो कार्बन के वैलेंस शेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है। तो अब इसमें जो है कार्बन के वैलेंस शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 से जो है वो आपस में जो है वो शेयर करवा दिए हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है उसमें बाहर को जो है वो एक कार्बन एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे कार्बन के साथ शेयर करवा दिए हैं, और एक एक जो है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर करवाया है। इसी तरीके से ये कार्बन है तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ शेयर करवा दिए हैं। तो ये जो है आपस में मिलकर जो है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड जो है बनाते हैं। ठीक है, तो यही मैंने बात की कि जब एक एटम जो है वो 2 जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर करवाएगा तो उस वक्त जो है वो जो बॉन्ड बनेगा डेट इज कॉल्ड जो है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो। ठीक है, इसको हम जो है वो अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम के हिसाब से अगर देखें, ऑर्बिटल डायग्राम में जो है वो हम इसको भी ऐसे भी जो है रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखें कि ये आपके पास जो है मतलब कार्बन एटम है, ठीक है, 2 इंच के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, और जो है वो 2 ये वाले, और 2 जो है वो ये इसके जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इसको स्टेबल होने के लिए आप चाहिए कितने, 4 मजीद इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, 2 से फिर जो है वो एक एक करके हाइड्रोजन से शेयर कर लिया, और 2 से दूसरे एटम के जो है वो उससे जो है वो शेयर कर लिए अपने जो है वो कार्बन एटम से जो है वो। इसी तरीके से ये वाला कार्बन एटम है, इसने भी 2-2 इलेक्ट्रॉन जो कंट्रीब्यूट करवाए। तो ये जो चीज़ है डेट इज जो बॉन्ड पे डबल कोवलेंट बॉन्ड मान रहा है। ठीक है जी, ये जो है इथीन की जो एग्जांपल है। इसी तरीके से जो अगर हम नेक्स्ट देखें डेट इज जो है वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो मेरे ख्याल बात जो है बड़ी अंडरस्टैंड हो गई होगी आपको कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में हमेशा जो है वो डेट इज 3 जो है, जब एक एटम जो 3 इलेक्ट्रॉन जो है शेयर करवाता है दैन डेट इज कॉल्ड जो है वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इस एग्जांपल आ जाती है नाइट्रोजन की आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे जाऊँगा बुक से भी आपको थोड़ा सा गाइड करवा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा जो साथ साथ टैली भी होता रहे। ठीक है, ये मैंने ऊपर जो डबल कोवलेंट बॉन्ड पढ़ाया, डिस्कस किया इसको सारा कुछ। ये वाला जो सॉरी ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब ये ट्रिपल बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, और इसके जो है वो एग्जांपल जो है नेक्स्ट जो है वो अगले पेज पे आपको जो है यहाँ पे नज़र आ रही है जी। ठीक है, ये जो एग्जांपल है। अब अगर हम जो है वो इसको जो है नाइट्रोजन को जो है वो देखें, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को देखें, तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में नाइट्रोजन है, इसकी एग्जांपल लेते हैं ये वाली। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर आप एक मिनट इसको जो है वो जी, अब इसमें देखें कि नाइट्रोजन है अगर, तो नाइट्रोजन में जो है वो उसके वैलेंस शेल में जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 7। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन उसके जो है वो इनर शेल में चले गए, और 5 इलेक्ट्रॉन जो है उसके बाहर वाले शेल में आ गए। तो अब बाहर वाले शेल में देखें 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये वाले साइड पे, और 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर हैं। इसी तरह से दूसरा नाइट्रोजन है, ये 3 उसके जो है ये वाले हैं, और 2 जो है बाहर है। तो ये एक एटम जो है 3 इलेक्ट्रॉन जो है शेयर करवा रहा है दूसरे एटम को। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से जो है वो तीनों के जो मिलने से जो बॉन्ड बन रहा है डेट इज जो है वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो बन रहा है इसमें जो। ठीक है, ये इसकी जो है ऑर्बिटल डायग्राम है जी। ठीक है, देखें ये यहाँ पे 3-3 इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे हैं, डेट इज जो है वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इन द सेम वे इसमें जो दूसरे एग्जाम्पल है जो आपके पास जो है वो डेट इज जो है वो एसिटाइलिन बोलते हैं इसको, या इथाइन बोलते हैं। ठीक है, डेट इज जो है वो फार्मूला जो उसका लिखा हुआ है जो आपको नजर आ रहा होगा इसमें, डेट इज जो है वो C2H2। ठीक है, तो इसमें देखिए कि ये कार्बन एटम है, 3 इलेक्ट्रॉन जो शेयर करवा रहे हैं, सिर्फ एक जो बाहर जो है वो छोड़ रहा है, वो हाइड्रोजन साथ जो है उसका पूरा कर रहा है। इस तरीके से यहाँ पे है लीवर स्ट्रक्चर डायग्राम में कि 3-3 जो आपस में जो शेयर कर रहे हैं, तो देन डेट इज जो है वो आपस में मिलकर जो है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो है डिस्कस हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है वो आपका जो है वो सारा ही जो है वो बड़ा ही ये साथ था जो आपका ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब इसमें एक चीज़ जो है
जो कि अक्सर जो है वो MCQ है एक बोर्ड में, जो बड़ा अजीब सा जो डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, वो मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि ये आपको जब फर्स्ट सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जब तीनों डिस्कस हो गए, ठीक है। अब इसमें जो है जी, अगर आप जो है यहाँ पे 12 नंबर MCQ देखें, ये वाला 12 नंबर MCQ, ठीक है, तो इसमें जो है वो देखें लिखा हुआ है कि जो है वो हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड डज C2H2 मॉलिक्यूल हैव। C2H2 मॉलिक्यूल जो है मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है वो एसिटाइलिन को कहते हैं या जो है वो हम इथाइन को कहते हैं। अच्छा, इसमें जो है बड़ी कन्फ्यूजन है जी, अक्सर जो है वो टीचर हज़ार जो है वो गलत कर जाते हैं। तो इसमें देखें कि उसने पूछा है, अगर स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ें, हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड, उसने पूछा C2H2 में कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं। उसने ये नहीं कहा कि कार्बन कार्बन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, ठीक है। तो अगर हम जो है वो C2H2 जो है उसकी अगेन जो है स्ट्रक्चर को देखें तो ये सारे जो है कोवलेंट बॉन्ड ही हैं, ठीक है। तो यहाँ लिहाजा 3 ये वाले हो गए, चौथा ये वाला हो गया, पांचवा ये हो गया, तो ये 5 जो है उसमें कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है वो यहाँ पे देखें ऑप्शन है इसमें कि 2, 3, 4, 5, तो करेक्ट ऑप्शन डेफिनेटली जो 5 है जी, ठीक है। लेकिन जो वो अक्सर टीचर्स आज हैंड बुक पे भी जो बास का जो 3 लिखा होता है, दैट इज़ जो वो रॉन्ग, ठीक है। तो ये इसमें जो है वो ख़ास तौर पे जो है इसमें ध्यान रखना है कि अगर उसने कहा होता कि हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन कार्बन एटम, देन जो है वो 3 होते, लेकिन अब उसने कहा जी हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन C2H2, तो फिर 3 ये और 2 जो है वो हाइड्रोजन वाले, तो ये जो है आपस में मिलकर जो 5 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये बेटा जो है वो सारा कंसेप्ट है जी इसका कोवलेंट बॉन्ड का, ठीक है। इसमें अगर कोई बात जो है वो आपको जो है वो क्लियर ना हुई हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं जी, ठीक है जी। ओके जी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। कोई बात समझ में ना आई हो अगेन पूछ लें। बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।